हेलो एवरीवन ओम सर कोचिंग को तुम मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी जीवविज्ञान बहिर अष्टम अध्याय शक्तिर उत्स विषयर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। प्रश्नावलीर प्रथम प्रश्न देछि सौर चूलार गठन और कार्यकारिता चित्र सहित बुझाओ। ताहेले उत्तर रे तमे देखि पारुथिबो सौर चूलार चित्र जोटा कि बहिरे देछि सेटा ऊपर अछि एवं तुम बुझिबा पई तळे मु आउ गोटे चित्र को एठारे जोडिछि। उत्तर रे लिखिबा सौर चूलारे सौर ताप को विनियोग करी रोषेई कार्य करा जाय थाए। एहार तीनोटी अंश रहिछि, गोटे होछि आधार पात्र, द्वितीय रे तापशोषी आच्छादन, तृतीय रे प्रतिफलक। चित्र रे तमे देखि पारुथिबो एई अंशटी होछि आधार पात्र, अर्थात या भितरे जहाँ भी तमे खाद्य को रोषेई करिबा पई चाहुच ताकू रखिबो। तापर द्वितीय रे देछि तापशोषी आच्छादन एवं तृतीय रे देछि प्रतिफलक। ताहले आमे क रे लिखिबा आधार पात्र एवं उत्तर रे लिखा जाइछि कोन एहा मध्यरे जल और रंधा द्रव्य रखिबा निमंते पात्रमान थाए। अधिक ताप शोषण निमंते पात्र गुड़िकर बाहर पाखरे कला रंगर लेप दिया जाय थाए। तापरे देखिबा तापशोषी आच्छादन। आधार पात्रर भीतर पार्श्वरे कला रंगर प्रलेप दिया जाय थाए। एहार उपरी भाग को काच फलकरे आवृत करा जाय थाए। एपरि करा जिबा द्वारा पात्रर भीतर पार्श्वरे तापमात्रा वृद्धि पाइबा संगे संगे अवशोषित ताप सहजरे बाहर को जाई पारे नाही। अर्थात काचटी एई जगार ही पड़ी थाए जहाद्वारा जहाँ भी ताप भीतर को जाई थाए सी सब भीतर ही रही जाई थाए एवं बाहर को आसी पारे नाही, जहाँकि रोषेई कार्य साहाय्य करिथाए तापमात्रा को वृद्धि करिकी। गरे देछि प्रतिफलक। सूर्यर अवस्थान सबु समय बदलुथिबारु सूर्य किरण को सीधा किंबा अवतल प्रतिफलक साहाय्य केन्द्रीभूत करी काच मध्य को पका जाई थाए। तमे एई जो देखुच एई जो प्रतिफलक अछि ये कौन करे सूर्यर जो किरण आसी थाए ये ताकू ही प्रतिफलन कराई थाए बा आमर आलोक को एई जो बॉक्स बा आधार पात्र भीतर को पठे थाए। प्रतिफलकटी आलुमिनियम किंबा काचरे तैयारी होई थाए। अधिक प्रतिफलन पाई प्रतिफलकर भीतर पट को मसृण करा जाय थाए। ए जो प्रतिफलकटी ये साधारणतः आलुमिनियम नहले काचरू तैयारी होई थाए, कारण आलोकर प्रतिफलन एमानक द्वारा अधिक होई थाए एवं भीतर पार्श्वटा मसृणर अर्थ होछि प्लेन करा जाय थाए, जहा द्वारा कि आलोक को सहजरे बा भल से प्रतिफलन करि परिबो। द्वितीय प्रश्न देछि जुआररू किपरि विद्युत शक्ति उत्पादन करि हेबो वर्णना कर। ताले उत्तर रे तुमको प्रथमे जानिबा को हेबो जे जुआर हुए कोन पई। जुआर हुए कारण चंद्रर आकर्षण बल जो अछि सी पृथ्वी ऊपर जते बेले पड़ी थाए सेते बेले जुआर एवं भट्टा देखा जाए। ताले उत्तर लिखिबा घूर्णायमान पृथ्वी ऊपर चंद्रर आकर्षण प्रभाव जोगु समुद्र जलर उत्थान पतन परिलक्षित हुए एवं जुआर सृष्टि हुए। समुद्र तटवर्ती अंचल रे पिटी होइथिबा ढेउर शक्ति यथेष्ट अधिक। जुआर शक्ति संग्रह पई नदी मुहाण रे प्राय 20 किलोमीटर लंबर जलाशय निर्माण करा जाय, सेथिरे स्लुइस गेट लगा जाए। उच्च जुआर समय रे गेट को खोली दिया जाए और जलाशय मध्य को जल प्रवेश कला परे गेट बंद कर दिया जाए। अर्थात प्रथमे आमे गोटे जलाशय तैयारी करिबा, बड़ जलाशय जहाँ भीतर को जल प्रवेश करि परिबो एवं ता पाखरे लागिथिबो कोन स्लुइस गेट। जेतेबेले आमर जुआर आसीबो सेतेबेले सी एई जो जलाशय भीतर को पानी पसिजिवो। तापर कौन जितेबाला पानी प्रवेश कर कौन करिया गेटा को बंद करदे। पानी एबे गोटे साइड रे पूरा फुल होइकी अच्छी जो आमर जलाशय रे जेतेबेले पुणी भट्टा हेबो तो फोर्थ पॉइंट रे देछि कोन उच्च पतन जल को नियंत्रित भाव में समुद्र को खलास करा जाए। एही खलास होइतिबा जल स्रोत रे टर्बाइन को घुरा जाई विद्युत शक्ति उत्पन्न करा जाए। अर्थात जेतेबेले भट्टा हेबो सेतेबेले पानी गुडी को पुणी थरे समुद्र को फेरिबो एवं से समय रे जो जलाशय भितर जो स्लुइस गेट बंद अच्छी जेहेतु से पानी आमर जलाशय भितर रहीगला ताकू आमे टर्बाइन थ्रो रे आमे जेतेबेले छाड़ीबा धीरे धीरे करिक सेतेबेले टर्बाइन घुरिबो एवं ता सहित विद्युत शक्ति उत्पन्न होई परिबो। 3 नंबर प्रश्न देछि पवन कलर चित्र अंकन करी एहार उपयोगिता आलोचना कर। अर्थात पवन कलर व्यवहार विषय रे एबे लिखिबा। ताले एठारे मु उत्तर लिखि देछि पवन कलर कोन सबु उपयोगिता रहिछि। प्रथमे देछि पवन कलरे वायुर गतिज शक्ति को उपयोग करी जेनरेटर चलाई विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाउछि। वायु प्रवाह हेले पवन कलर प्रोपेलर घुरे, एथि सहित संयुक्त होइथिबा जेनरेटर घुरी थाए, फल रे विद्युत शक्ति उत्पादित हुए।
तापर देछि गोटिए पवन कलर शक्ति एते अधिक नुह, तेणु गोटिए स्थान में अनेक गुड़िए पवन कल स्थापन करा जाय थाए। एहाकु पवन शक्ति केन्द्र बा पवन शक्ति क्षेत्र बोली कहा जाए। साधारणतः विद्युत सरबराह सुविधा नथिबा दूरस्थ कृषि क्षेत्र मानकरे जलसेचन पई पंप चलैबारे पवन कल विशेष सहायक होइथाए। एवं ता सहित जेहेतु प्रश्न रे पचारि थिला जे पवन कलर चित्र बनैबा पई ये होउछि सेही पवन कलर चित्र जहाँकि बही रे मध्य देइछि, तुमे माने एइथरु देखिकी बनै परिबो। 4 नंबर प्रश्न देइछि सूर्य सकल शक्तिर आधार ए उक्तिर यथार्थता दर्शाओ। अर्थात सूर्य को काहेकि सकल शक्तिर आधार बोली कहा जाए सेटा उत्तर रे लिखिबा। ताहले उत्तर लिखिबा पृथ्वी रे जेते शक्ति उपलब्ध अछि सेगुड़िकर मूल उत्स सूर्य अटे। जलस्रोत वायुस्रोत ठारू आरंभ करी उद्भिद रे थिबा जैव रासायनिक शक्ति जीवाश्म शक्ति आदि समस्त शक्ति सौर शक्ति ही सृष्टि होइथाए। ताहले देख पिला माने जो आमर उद्भिद सब अछंती सेमाने कौन करिथांती एई सौर शक्ति को व्यवहार करिकी तांकर खाद्य प्रस्तुत करिथांती एवं ताकू ही खाइकी समग्र जीवजंतु बंचिकी रहिथांती। ता सहित जलस्रोत से कहला जलस्रोत कौन अर्थात ये जो जल अच्छी ये जलचक्र माध्यम रे ये जो सूर्य कारण ही सूर्यर तापर ये बाष्प होकर ऊपर को जाऊँगी पुणी वर्षा आकार रे से तल को खसुची एक प्रकार जलस्रोत से ही लगातार भाव में जारी रही। ता सहित वायु स्रोत केमिति हुए वायुर स्रोत ये हुए कारण सूर्य किरण सबु जगार ठीक भाव में पड़ न थाए। ठीक भाव में सबु जगार ताप मिलू नथिबारु वायु मध्य एक प्रकार चापरे पार्थक्य रही थाए एवं ये सृष्टि करे कौन वायु स्रोत। ताले थर्ड पॉइंट रे देछि जलस्रोत साधारणतः सूर्य किरण प्रभाव में उत्पन्न होतिबा वृष्टिपात जोगु संभव होइथाए। तापर देछि सूर्य किरण प्रभाव में वायुमंडलर विभिन्न स्थान समान भाव में उत्तप्त हेउ नथिबारु वायु चापरे पार्थक्य रहे एवं एहा जोगु वायु स्रोत सृष्टि हुए। 5 नंबर प्रश्न देछि गोबर गैस प्लांटर चित्र अंकन करी ताहार विभिन्न अंशर कार्य उल्लेख कर। ताहेले एठारे मु डाहाण पाखरे गोबर गैस प्लांटर चित्र को मु दे देछि। एई सेम चित्र बही रे मध्य रहिछि। ता सहित बाम पाखरे मु उत्तर लिखिछि। किंतु प्रथम कथा उत्तर रे लिखा जाइछि कोन गोबर गैस प्लांट रे निम्नलिखित अंश गुड़िक रही थाए। तो मु प्रथमे तुमको से अंश गुड़िक चिन्है दउछि। प्रथमे एई जो जगह रहिला ये होछि प्रवेश पात्र जो जगह गोबर आ पानी को भीतर को भर्ती करा जाए। तापर ये होछि हमर डाइजेस्टर कूओ जो जगह को से जिनस सब आसी थाए। तापर हमर रहिला धातु निर्मित डोम डोमटा हमर ऊपर भाग रे अछि तुम देखि पारुथिबो एवं ता सहित रहिला निर्गम नली जहाँ माध्यम रे ए जो गोबर गैस बाहर को बाहर की जाई थाए जहाँ की परवर्ती समय रे हमें ताको रोषेई कार्य रे लगेई थांती। ताहले क रे लिखा जाइछि प्रथमे प्रवेश पात्र एथिरे गोबर और पानी 4:5 आयतन अनुपात रे मिसाई भल भाव रे फेंटी मंड करा जाए। एही मंड को प्रवेश पात्र रे भर्ती करा जाए। एही मिश्रण एक नल भीतर देई डाइजेस्टर कूप को चली जाए। ताहले एई जो प्रवेश पात्र एठी रहिछि एई जगह रे हमें गोबर आ पानी को 4:5 भाग रे ताको भर्ती करिबा जहाँ माध्यम रे या परे जो पाइपटी संयुक्त होइछि तमे देखि पारुछो एई प्रवेश द्वार बा एई जो पाइप माध्यम रे से तळ को पळै आसीबो। खरे देछि डाइजेस्टर कूप। ताले ये होछि डाइजेस्टर कूप। यार चारि कांथ इटा और सीमेंट रे तैयारी होई थाए। यार 1/3 भूमिर ऊपर को और 2/3 भूमिर तल को रही थाए। ताले एको जदि आमे टोटाल 3 भाग करिबा गोटे भाग माटीर ऊपर को एवं 2 भाग माटीर तल को ये रही थाए। गोबर और पानीर मिश्रण एई जगह ही आसिकी जमा होई थाए। गरे देछि धातु निर्मित डोम। ताहले तमे एई जो चित्र देखुच ये होछि सेई डोम रो चित्र। डोम टी इस्पात निर्मित होई थाए। एबे सीमेंट और कंक्रीट रे डोम निर्माण करा जाउछि। एहा कूप को संपूर्ण भाव घोड़ाई वायुरोधी कर दिए अर्थात वायु भीतर को जाई परिबो नाही। अम्लजान अनुपस्थिति रे बढ़ी पारुथिबा मिथानोजेन और अन्यान्य बैक्टेरिया किण्वन द्वारा मिश्रणरू मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न करती। एथिरे मिथेन 65 ରୁ 75 भाग रही थाए। तापरे घरे देखिबा निर्गम नली। ये जो चित्र तुम देखुच ये जो पाइपटी अच्छी ये हूँ निर्गम नली। यही धातव नली बाट दे गैस रोषेई घर चूल्हा को जाई थाए अर्थात यही जगह जो गोबर गैसटा सृष्टि हुए ये यही पाइप माध्यम ही रोषेई घर जाए जाई थाए एवं सेठारे रोषेई कार्य होई थाए। तापरे नियंत्रित चापरे एहाकु जलाइबार व्यवस्था करा जाई थाए। 6 नंबर प्रश्न देछि सोलार सेल कौन एहार उपकारिता उल्लेख कर। उत्तर हेबो
सौरशक्ति को विद्युत शक्ति रे परिणत करने पाई व्यवहृत उपकरण को सोलार सेल कहुए। एथिरे सौरशक्तिर सीधासलख विनियोग विद्युत विभवांतर सृष्टि करे। एबे आमे देखिबा सोलार सेल रो उपकारिता। जानवाहन चलाइबारे और रेडियो टेलीविजन रो जंत्रपाति रे सौर सेल व्यवहार करा जाउछि। दुर्गम बरफावृत पर्वतीय अंचल रे और महाकाश उपग्रह रे जंत्रपाति चलाइबा पई सोलार सेल माध्यम रे सौरशक्ति व्यवहार करिबा संभव हेलाणी। 7 नंबर प्रश्न, नदीबंध योजना द्वारा किपरि शक्ति उत्पादन करा जाए? उत्तर हेबो नदीबंध योजना द्वारा नदी रे बंध पकाई एक बृहत जल भंडार सृष्टि करा जाए। परे जल को उच्च पतन निम्न पतन को प्रबल वेगर छड़ा जाए। सेथिरु सृष्टि होइथिबा जल स्रोतर शक्ति टर्बाइन घुराइबारे व्यवहृत हुए। टर्बाइन सह संयुक्त जेनरेटर आर्मेचर घुरिबा द्वारा विद्युत शक्ति उत्पादित होइथाय। 8 नंबर प्रश्न देइछि पार्थक्य दर्शाओ। ताहेले करे देइथिला नवीकरण योग्य शक्ति उत्स एवं नवीकरण अयोग्य शक्ति उत्स मध्य पार्थक्य। ताले एइठी तमे देखि पारुछ पिला माने जे पार्थक्य मु एइठी टेबल बनै की ऑलरेडी लिखि देइछि। तो लेफ्ट साइड रे हमर अछि नवीकरण योग्य शक्ति उत्सर गुण गुड़िक। एही प्रकार शक्ति उत्सरु शक्ति व्यवहार कला परे पुनर्बार सही उत्स सृष्टि करी हुए। एही प्रकार शक्ति उत्स गुड़िक प्राय असरंती। कौन कौन सब हेबे तार उदाहरण रे सौर शक्ति, जैव वस्तुत्व जात शक्ति, जल शक्ति, वायु शक्ति, नाभिकीय शक्ति, भूतापज शक्ति एवं समुद्र तरंगरु जात शक्ति। अर्थात एमाने एक प्रकार असरंती शक्ति बा आमे कहि परिबा एको नवीकरण करा जाई पारिबो एवं ये सरीबो नाही। नवीकरण अयोग्य शक्ति उत्सर अर्थ होची यार थरे व्यवहार परे ये सरी जीवो। ताहेले देइछि एही शक्ति उत्स गुड़िकर नवीकरण संभव नुह। एही प्रकार शक्ति उत्सर परिमाण सीमित, तेणु एहार बारंबार व्यवहार द्वारा यह धीरे धीरे शेष हो जाए। उदाहरण रे आसीबो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ए सबु। खरे देइछि जल विद्युत शक्ति एवं तापज विद्युत शक्ति मध्य पार्थक्य। जल विद्युत शक्ति होछि जलर स्रोतरु जेतेबेले विद्युत शक्ति आमे पाई थांती ताकू कहा जाय जल विद्युत शक्ति एवं तापज विद्युत शक्ति आमे साधारणतः कोयलारु पाई थांती। ताहले जल विद्युत शक्ति आमे कौन लिखा जाइछि देखिबा। नदीबंध योजना द्वारा नदी रे बंध पकाई एक बृहत जल भंडार सृष्टि करा जाए। परे जल को उच्च पतन निम्न पतन को प्रबल वेगर छड़ा जाई टर्बाइन घुराई विद्युत शक्ति उत्पादित हुए। जलर गतिज शक्ति विद्युत शक्ति उत्पादित होइथाय। हीराकुद, माछकुंड, बालीमेला, रेंगाली ए सबु जगार जल विद्युत केन्द्र कार्यकारी होइअछि। तापरे डाहाण पाखरे देखिबा तापज विद्युत शक्ति। कोयलारु सृष्ट शक्ति तापज शक्ति भाव घरे और शिल्प क्षेत्र में व्यवहृत हुए। कोयलारु विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाई विभिन्न क्षेत्र में व्यवहार करा जाउछि। ओडिशार तालचेर ठारे तापज विद्युत शक्ति उत्पादन केन्द्र अछि। गरे देखिबा सामुद्रिक तापज शक्ति और भूतापज शक्ति मध्य पार्थक्य। प्रथमे आमे देखिबा सामुद्रिक तापज शक्ति। समुद्रर पृष्ठभाग और आभ्यंतरीण जल मध्य तापमात्रार प्रभेद को व्यवहार करी सामुद्रिक तापज शक्ति रूपांतरण केन्द्र मानकरे तापज शक्ति रूपांतरित करा जाय थाए। तापर पॉइंट देछि सागर बा महासागर पृष्ठभाग रे जल सूर्य तापरे उत्तप्त हुए, किंतु अति गभीर रे थिबा जल अपेक्षाकृत ठंडा थाए। एही प्रकार शक्ति को सामुद्रिक तापज शक्ति कहा जाए। एहा को विभिन्न कार्य रे विनियोग करा जाय पारुछि। तापरे भूतापज शक्ति रे लेखा जाइछि भूतल जल उत्तप्त स्थान मानकर संस्पर्श रे आसी बाष्परे परिणत हुए। स्थाने स्थाने एही उत्तप्त जल फाट देई भूपृष्ठ को चली आसे। एहा को उष्ण प्रस्रवण बोली कहा जाय थाए। शिलाखंड मध्य रही एही बाष्प उच्च चाप सृष्टि करे। एही स्थान पर्यंत पाइप भर्ती करी एही बाष्प को संग्रह करा जाए। अत्यधिक चापरे थिबा एही जलीय बाष्प जेनेरेटर टर्बाइन को घुराए एवं सेथिरु विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाय थाए। तापरे घरे पार्थक्य देइथिला सौर चूल्हा एवं सोलार सेल। ताहले प्रथमे आमे देखिबा सौर चूल्हा विषय रे। जेउ उपकरण द्वारा सौर तापरे रोषेई करा जाए ताहाकू सौर चूल्हा कहा जाए। एथिरे सौर ताप सीधा सड़क रोषेई द्रव्य को गरम करिथाए। अर्थात सूर्यंकर सीधा सड़क किरण द्वारा ही रोषेई कार्य ए जगह होइथाए। सौर चूल्हार अंश गुड़िक हेउछि आधार पात्र, तापशोषी आच्छादन एवं प्रतिफलक। एक कला पृष्ठ साधारण पृष्ठ ठारू अधिक ताप अवशोषण करे। सौर कुकर कार्य पद्धति एही नीति उपरे आधारित। तापरे आसीबो सोलार सेल। जो उपकरण द्वारा सौर शक्ति को विद्युत शक्ति रे रूपांतरित करा जाए ताहाको सोलार सेल कहा जाए। सौर सेल रे सौर शक्तिर सीधा सड़क विनियोग विद्युत विभवांतर सृष्टि करे।
ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନର ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଓ ମହାକାଶ ଉପଗ୍ରହରେ ସୌର ସେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାହେଲେ କରେ ଦେଇଛି ସୌର ଚୁଲାର 2ଟି ଉପକାରିତା ଲେଖ। ମୁଁ ୟାର ଉତ୍ତରକୁ ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, କୌଣସି ଇନ୍ଧନର ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରତିଫଳକର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅତି ମସୃଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ରୋଷେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ସୌର ଚୁଲାରେ ତୁମେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିକି ହିଁ ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କୌଣସି ବି ଇନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ତାପରେ ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗର 2ଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ ସେଇ 2ଟା ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହି ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବ୍ୟବହୃତ ପରମାଣୁର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଏହାର ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଏହା ହୋଇ ନପାରିଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦେଇଛି ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଓ ଗୁରୁ ପରମାଣୁର ସୀମିତ ଲଭ୍ୟତା ହେତୁ ଏହି ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ଦିଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯାଏ। ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର 2ଟି ଉପକାରିତା ଲେଖ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଆମର କିଏ କିଏ, ଆମର ଯେଉଁ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ଏହିସବୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। ତାହେଲେ ଉପକାରିତାରେ ଉତ୍ତରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କୋଇଲାକୁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ମିଳୁଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କିରୋସିନ, ଇନ୍ଧନ ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ପିଚୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସୌରଶକ୍ତି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କାହିଁକି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଇଠି ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସୌରଶକ୍ତି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସୌରଶକ୍ତି ଏପରି କରେ ନାହିଁ। ଉହରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସୌରଶକ୍ତି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ କିପରି ଦାୟୀ ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଭାବରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମାନ ଭାବରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉନଥିବାରୁ ବାୟୁ ଚାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାୟୁ ସ୍ରୋତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କରେ ଦେଇଛି ପିଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ପରିମାଣ କାର୍ବନ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ୟାର ଉତ୍ତରକୁ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ତୁମର ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ କର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ, ପିଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ 44ରୁ 71 ଭାଗ କାର୍ବନ ଥାଏ। ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କୋକ୍କୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ କୋକ୍କୁ କେତେକ ଧାତୁର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆଂଶିକ ପାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଉତ୍ତର ହେବ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଉହରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି କିପରି ମିଳିଥାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ୟୁରାନିୟମ, ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ବା ଥୋରିୟମ ପରି ଗୁରୁ ପରମାଣୁରୁ ନାଭିକୀୟ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ। କରେ ଦେଇଛି ସୌରଶକ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଉତ୍ତର ହେବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ। ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ। ଉତ୍ତର ହେବ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗୋବର ଗ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ମିଥେନ୍। ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁ ଦେଶରେ ପବନ କଳ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ଜର୍ମାନୀ। ଉହରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଇଲା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଉତ୍ତର ହେବ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କରେ ଦେଇଛି ଏକ ସୌର ଜଳ ଉତ୍ତାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଗରମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେବ ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କରେ। ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି ହେବ ଜୈବ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ग रे प्रश्न देछि जुआर शक्ति एक डैश प्रकार शक्तिर उत्स उत्तर हेब नवीकरण योग्य शक्ति उत्स। घ रे प्रश्न देछि कोयला एक डैश शक्तिर उत्स उत्तर हेब नवीकरण अयोग्य शक्ति उत्स। ओ रे प्रश्न देछि गोबर गैस रे मुख्यतः डैश गैस अधिक परिमाण रे थाए उत्तर हेब मिथेन गैस। च रे प्रश्न देछि आलोक श्लेषण पद्धति रे सौर शक्ति डैश रे परिणत हुए उत्तर हेब जैव रासायनिक शक्ति रे। छ रे प्रश्न देछि पेट्रोलियम रो विभिन्न उत्पाद डैश पद्धति रे मिली थाए उत्तर हेब आंशिक पातन। ज रे प्रश्न देछि पृथ्वी उपरे डैश रो माध्याकर्षण प्रभाव जोगु समुद्र रे ज्वार सृष्टि हुए उत्तर हेब चंद्र रो माध्याकर्षण शक्ति। 13 नंबर रे प्रश्न देछि वाक्य रे चिह्नित रेखांकित शब्द बा शब्दपुंज को बदलाई ठीक वाक्य लेख। ताले वाक्य रे जो गार जोठी दिया जायछि सेटा भूल अछि आमे सेटा को चेंज करिबा। ताले कर देछि पीट सर्वोत्कृष्ट मान कोयला अटे प्रकृत रे पीट होउछि निम्न मानर कोयला अटे। ख रे प्रश्न देछि सौर शक्ति को विद्युत शक्ति रे परिणत करिबा पई पवन कल व्यवहार करा जाय एटा मध्ये भूल अछि पवन कल हबो नाही आमे व्यवहार करंती कोन सौर सेल। ग रे प्रश्न देछि जे उपकरण द्वारा सौर ताप रे रोषेई करी हुए ताकू डाइजेस्टर कहंती एटा मध्ये भूल अछि आमे सौर ताप रे जो रोषेई करंती ताकू कहा जाय कोन सौर रंधक बा सौर चूल्हा एमती कहा जाय। घ रे प्रश्न देछि अम्लजान अनुपस्थिति रे जैव पदार्थर विघटन द्वारा निर्गत गैस रो मिश्रण को प्राकृतिक गैस बोली कहा जाय एटा मध्ये भूल अछि प्राकृतिक गैस हेबो नाही उत्तर हेबो जैव गैस कहा जाय। ओ रे प्रश्न देछि भू अभ्यंतर रे थिबा ताप शक्ति को नाभिकीय शक्ति बोली कहा जाय एटा मध्ये भूल अछि ताकू कहा जाय भू तापज शक्ति। 14 नंबर प्रश्न देछि प्रथम दुईटी शब्दर संपर्क को देखि तृतीय सह संपर्कित शब्दटी कोन हेबो लेख। ताले क रे देछि सौर शक्ति नवीकरण योग्य ताले कोयला हेबो नवीकरण अयोग्य। ख रे देछि निकृष्ट मान कोयला हेउछि पीट सर्वोत्कृष्ट कोयला हेबो एंथ्रासाइट। ग रे प्रश्न देछि अशोधित तैलर आंशिक पातन हेले बाहरे पेट्रोलियम कोयलार अंतर्धूम पातन हेले बाहरे कोक। ताहले ए थिला आजिर प्रश्न उत्तर वीडियो जदि वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करंतु एवं एमिति सबु विषय प्रश्न उत्तर पाइबा पई ओम सर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।